अटैक हेलीकॉप्टर में, जिसमें भारत के पास AH-60E अपाचे हेलीकॉप्टर और पाकिस्तान के पास जेट-10 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। AH-60E अपाचे दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसे खास तौर पर जमीनी युद्ध और टैंक नष्ट करने के लिए बनाया गया है। अपाचे बहुत नीचे उड़ सकता है और पहाड़, पेड़ या इमारतों के पीछे छुपकर हमला कर सकता है। इसका पायलट दुश्मन को देखे बिना भी सेंसर की मदद से निशाना लगा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में लॉन्ग बॉ रडार लगा होता है, जो एक साथ कई टैंकों और वाहनों को पहचान सकता है। अपाचे आमतौर पर दूर से ही हेलफायर मिसाइल दाग देता है, जिससे दुश्मन को जवाब देने का मौका नहीं मिलता। रात हो या खराब मौसम, अपाचे हर हालत में हमला करने में सक्षम है। जेट-10 को पाकिस्तान अपनी सेना में इस्तेमाल करता है। जेट-10 भी नीचे उड़कर जमीनी टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन के टैंक, बंकर और सैनिकों को निशाना बना सकता है। इस हेलीकॉप्टर में आधुनिक सेंसर और गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसकी सेंसर क्षमता अपाचे से कम मानी जाती है। जेट-10 नजदीकी युद्ध में असरदार है, लेकिन लंबी दूरी से हमला करने की इसकी क्षमता सीमित है। अब देखते हैं उस हथियार को जिसका आज के समय में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसे UAV या ड्रोन कहते हैं। भारत हिरन TP नामक ड्रोन इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान बैरक्टार TB2 ड्रोन इस्तेमाल करता है। हिरन TP एक बड़ा और ताकतवर ड्रोन है, जिसे लंबे समय तक निगरानी और दूर तक मिशन के लिए बनाया गया है। यह बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है और घंटों तक एक ही इलाके पर नजर रख सकता है। ऊपर होने की वजह से इसे देख पाना और मार पाना मुश्किल होता है। हिरन TP में हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर और सर्विलांस सिस्टम लगे होते हैं, जिससे यह दिन रात दुश्मन की हर गतिविधि देख सकता है। यह ड्रोन जरूरत पड़ने पर हथियार भी ले जा सकता है और सटीक हमला कर सकता है। बैरक्टार TB2 एक मध्यम आकार का कॉम्बैट ड्रोन है, जो कम लागत में हमला करने के लिए जाना जाता है। यह कम ऊंचाई पर उड़ता है और दुश्मन के पास जाकर छोटे छोटे सटीक हमले करता है। TB2 में कैमरा और गाइडेड बम लगे होते हैं, जिससे यह टैंक, वाहन और छोटे ठिकानों को निशाना बना सकता है। हालांकि यह हिरन TP जितनी देर तक नहीं उड़ सकता और न ही उतनी ऊंचाई हासिल करता है। चलिए पनडुब्बियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें भारत की INS अरिहंत और पाकिस्तान की खालिद क्लास सबमरीन शामिल है। INS अरिहंत भारत की परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। यह डीजल पर नहीं चलती, बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है, इसलिए इसे बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। INS अरिहंत कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है और दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह परमाणु मिसाइलें ले जा सकती है और जरूरत पड़ने पर यह समुद्र के अंदर से ही दूर बैठे दुश्मन पर हमला कर सकती है। INS अरिहंत का मुख्य काम न्यूक्लियर डिटरेंस है, यानी अगर भारत पर हमला हो भी जाए तो यह छुपकर जवाब दे सकती है। खालिद क्लास पनडुब्बी पाकिस्तान की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। यह पानी के नीचे रहकर दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रखने और हमला करने के लिए बनाई गई है। खालिद क्लास पनडुब्बी टारपीडो और क्रूज मिसाइल दाग सकती है, लेकिन इसे समय समय पर सतह पर आकर ईंधन और हवा लेनी पड़ती है। यह समुद्र में छुपकर नजदीकी इलाकों में हमला करने में असरदार है, लेकिन लंबे समय तक गहराई में टिके रहना इसके लिए मुश्किल होता है। चलिए इन दोनों देशों के रॉकेट लॉन्चर के बारे में जान लेते हैं, जिसमें भारत की पिनाका और पाकिस्तान की A100 शामिल है। पिनाका भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे जमीन पर तैनात मोबाइल ट्रक से दागा जाता है, जिससे इसे जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। पिनाका का काम कम समय में बड़े इलाके पर भारी तबाही मचाना है। एक साथ कई रॉकेट दागे जाते हैं, जिससे दुश्मन के ठिकाने, हथियार और सैनिक दबाव में आ जाते हैं। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में लगभग 40 से 75 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसके नए वर्जन ज्यादा सटीक और ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। A100 पाकिस्तान के पास मौजूद लंबी दूरी वाला मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो चीन की तकनीक पर आधारित है। इसे भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जाता है और इसका मकसद दूर बैठे दुश्मन के इलाके पर एक साथ कई रॉकेट दागना होता है। A100 की रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो इसे पिनाका के पुराने वर्जन से ज्यादा दूरी का फायदा देती है। हालांकि इसकी ताकत ज्यादा है, लेकिन इसकी सटीकता पिनाका के नए वर्जन से कम मानी जाती है। चलिए हर समय युद्ध के लिए तैयार और ज्यादा से ज्यादा युद्ध में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें भारत का मिराज 2000 और पाकिस्तान का F-16 शामिल है। मिराज 2000 भारत का भरोसेमंद और बैटल प्रूवन फाइटर जेट है। यह तेजी से टेक ऑफ करता है और कम समय में ऊंचाई हासिल कर लेता है। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत इसकी सटीक स्ट्राइक क्षमता है। मिराज 2000 दुश्मन के अहम ठिकानों पर बहुत सटीक बम और मिसाइल गिराने के लिए जाना जाता है। यह रात के समय और खराब मौसम में भी हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने इसे सर्जिकल और प्रिसीजन मिशनों में इस्तेमाल किया है। F-16 एक तेज और फुर्तीला फाइटर जेट है, जो पाकिस्तान की वायुसेना का मुख्य आधार रहा है।
यह हल्का होने के कारण तेजी से मोड़ ले सकता है और डॉग फाइट में खतरनाक साबित हो सकता है। F-16 में आधुनिक रडार और एयर टू एयर मिसाइलें लगाई जाती हैं, जिससे यह हवा में दुश्मन से तेजी से भिड़ सकता है। हालांकि जमीन पर गहरे और सटीक हमलों में इसकी क्षमता मिराज 2000 से कुछ कम मानी जाती है। चलिए लास्ट में इन दोनों देशों के एयर डिफेंस के बारे में जान लेते हैं, जिसमें भारत का S-400 और पाकिस्तान का HQ-9P शामिल है। S-400 दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसे जमीन पर तैनात किया जाता है और इसका काम दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट करना होता है। S-400 बहुत दूर से ही दुश्मन के टारगेट को देख सकता है और एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकता है। ये सिस्टम अलग अलग दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। अगर फाइटर जेट को मार गिराना हो तो ये 400 किलोमीटर के दायरे तक हमला करता है और क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मारना हो तो ये 200 से 250 किलोमीटर तक हमला करता है और अगर बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना हो तो ये 60 से 100 किलोमीटर तक के दायरे में हमला कर सकता है, जिससे यह करीब और बहुत दूर दोनों तरह के खतरों को रोक सकता है। S-400 की सबसे बड़ी ताकत है कि यह दुश्मन के हमले को देश की सीमा में घुसने से पहले ही खत्म कर सकता है। HQ-9P पाकिस्तान के पास मौजूद लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका काम भी दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही निशाना बनाना है। HQ-9P दुश्मन के टारगेट को अच्छी दूरी से देख और ट्रैक कर सकता है, लेकिन इसकी क्षमता S-400 से कुछ कम मानी जाती है। फाइटर जेट 120 से 150 किलोमीटर, क्रूज मिसाइल 100 से 120 किलोमीटर और बैलिस्टिक मिसाइल को कुछ हद तक के दायरे में रोक सकता है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जिस तैमूर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसकी रेंज 600-700 किलोमीटर है। इसकी स्पीड कम है, लेकिन ये बहुत नीचे उड़ती है, जिससे ये रडार को चकमा दे सकती है। ये एकदम सटीक वॉर कर सकती है और यह कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम मानी जाती है।